हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। अगर आप भी कक्षा 10th का एक विद्यार्थी हैं दोस्तों और इस वर्ष फाइनल परीक्षा देने वाले हैं, तो इस वीडियो को पूरे तक देखना है क्योंकि यह वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए दोस्तों, गद्यांश आपके पूरे परीक्षा में 20 नंबर में पूछा जाता है दोस्तों। अगर इस वीडियो के अनुसार अपना जो गद्यांश एग्जाम में बनाते हैं दोस्तों, तो आपको 20 में 20 100% मिलेगा दोस्तों। 20 में 20 100% मिलेगा दोस्तों। तो 20 में 20 कैसे लिखने पर मिलेगा, जो इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए वीडियो को फटाफट स्टार्ट करते हैं। अगर हमारे चैनल से अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी लाइक कर लीजिए। नोट्स लेना चाहते हैं दोस्तों तो नंबर दिया गया, उस पर नोट्स आप खरीद सकते हैं। देखिए दोस्तों, अगर हम लोग इस प्रकार से आपको एग्जाम में पेपर मिलता है और लिखा रहता है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, निम्नलिखित गद्यांशों को एक गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्न को उत्तर दे। और प्रत्येक है ना दोस्तों प्रश्न दो अंक के हैं। क्या दोस्तों, 2 अंक के हैं, ठीक है ना। तो इतना समझ लेना दोस्तों। अगर आप पहला का बना रहे हैं तो दूसरा के खा बनाइएगा। अगर दूसरा का खा बना रहे हैं दोस्तों तो पहला के का बनाइएगा। देखिए दोनों जो दिया हुआ है ना, 2 गद्यांश। देखिए ये गद्यांश एक है दोस्तों, एक ये गद्यांश है, ये गद्यांश है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, दोनों में से कोई एक गद्यांश का ही उत्तर देना है। जब आप एक गद्यांश का उत्तर दे देंगे दोस्तों तो आपको 10 नंबर मिल जाएंगे। इतने में आपको दोनों गद्यांश को उत्तर नहीं देना है दोस्तों। 10 नंबर इधर मिल जाएंगे, फिर गद्यांश 2 में आएंगे। तो गद्यांश देखिए दूसरा में आएंगे तो पहला बनाना है या तो अथवा बनाना है, ठीक है ना। तो ये दोनों में से कोई एक एक बनाना है, दोनों में किसी एक एक को बनाना है, दोनों में से, ठीक है। तो चलिए हम लोग पहला गद्यांश को समझते हैं। तो सबसे पहले तो दोस्तों आपको इसे पढ़ने के लिए आपको 2 बार पढ़ने पड़ेंगे दोस्तों। कम से कम आप इसे 2 बार पढ़ लीजिएगा। तो चलिए पढ़ते हैं। यह है दोस्तों, मनुष्य के वाणी एक अनमोल वरदान है दोस्तों। मनुष्य का जो वाणी है ना दोस्तों, जो एक वरदान है। कोयला अपनी मधुर वाणी से सबको मन हर लेती है। क्या दोस्तों, कि कौवे की ककर कौच कौ कौ किसी को अच्छी नहीं लगती है दोस्तों, ठीक है। वाणी के बिना सृष्टि में सब कुछ सुना है। मीठा वाणी प्रभाव बहुत असरदार होता है, इससे सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। समाज के मृदु भाषा लोगों को बहुत आदर होता है। मात्र मृदु भाषा के मुख से निकलती है। तो इसे आपको पूरा पढ़ लेना है दोस्तों। इसे कम से कम आप 2 बार पढ़ लेना, ठीक है। तो क्वेश्चन कहा गया दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको कैसे एग्जाम में लिखना है वो भी मैं बताऊंगा। तो क्वेश्चन है दोस्तों, मनुष्य के लिए अनमोल वरदान क्या है। तो यहाँ पे देखेंगे, मनुष्य के लिए वाणी एक मर्द जो है ना दोस्तों वरदान है, यानी अनमोल वरदान है। तो आपको ऐसा कर लेना है, आपको मन है तो कर सकते हैं। फिर आपको जो आपको कॉपी मिलेगा परीक्षा में, इस प्रकार से आपको कॉपी मिलेगा दोस्तों, उस पर आपको कैसे लिखना है जो समझ लीजिएगा। तो देखिए इस प्रकार से आपको कॉपी मिलेगा परीक्षा में। देखिए इस प्रकार से आपको परीक्षा में कॉपी दिए जाएंगे दोस्तों, और उसमें आपको आंसर कैसे लिखना है जो देखिए। तो यहाँ पे लिखना है दोस्तों गद्यांश। क्या बना रहे हैं दोस्तों, गद्यांश। तो लिख देंगे यहाँ पर पहला का अगर का बना रहे हैं तो इस प्रकार से लिखना है। पहला जैसे मैं का लिख देना है फ्रेंड्स आपको यहाँ पर, और यहाँ पे पहला लिख देना है, ठीक है ना। देखिए पेन ठीक से नहीं चल रहा है। देखिए यहाँ पे का लिख देना है फ्रेंड्स का, और इस प्रकार से आपको घेर देना है। फिर लिखना है दोस्तों गद्यांश, यानी गद्यांश ना बना रहे हैं तो गद्यांश लिखना है आपको। गद्यांश लिख देंगे दोस्तों। फिर आपको क्या करना है, इस प्रकार से इंच की सहायता से आपको इस प्रकार से कर देना है। फिर प्रश्न हमारा क्या है दोस्तों, पहला का हम लोग उत्तर दे रहे हैं, तो इस प्रकार से लिखना है और लिख देना है यहाँ पर उत्तर। रुकिए पेन चेंज करना पड़ेगा। तो क्या लिखना है दोस्तों, क्वेश्चन कभी भी आप उतारने का गलती मत कीजिएगा, ठीक है। उत्तर आपको इस प्रकार से लिख देना है, इसी प्रकार से आपको देना है। फिर क्वेश्चन क्या था दोस्तों, मनुष्य का के लिए, देखिए क्या है क्वेश्चन जो देखिए, मनुष्य के लिए क्या अनमोल है दोस्तों। तो मनुष्य के लिए वाणी एक अनमोल वरदान है। तो लिखना है कि इसी वाला को कॉपी कर देना है, मनुष्य के लिए। देखिए सभी में आपको ऐसा नहीं करना है, अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको नंबर नहीं दिए जाएंगे दोस्तों। तो चलिए आपको लिखना है मनुष्य। देखिए यहाँ पे लिखे मनुष्य के लिए, मनुष्य के लिए, मनुष्य के लिए वाणी, क्या दोस्तों, वाणी अनमोल वरदान है। वाणी अनमोल, अनमोल वरदान, वरदान, वरदान के वरदान से है ना।
हाँ वरदान है। तो ऐसे लिखना है दोस्तों, आपके परीक्षा में पूरे मार्क्स मिलेंगे। देखिए लिखना है कि मनुष्य के लिए, देखिए थोड़ा और कम जूम कर देता हूँ, मनुष्य के लिए वाणी अनमोल वरदान है, ये लिखना है। फिर आपको पहला का आंसर हो गया ना दोस्तों, तो अब दूसरा का आंसर लिखना है। तो दूसरा क्वेश्चन आपको पढ़ना पड़ेगा कि दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है कि कोयल की वाणी कैसी होती है। तो कोयल की अपनी वाणी सबका मन हर लेती है, जबकि कौ कौ अच्छी नहीं लगती है। तो जो लिखना है आपको क्या इसमें, देखिए इसमें डायरेक्ट आंसर आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। इस प्रकार से अगर आप लिख लेते हैं तो आपको नंबर नहीं दिए जाएंगे। तो जो मनुष्य, जो पूछा गया कि कोयला की वाणी कैसी होती है, तो लिखना है कोयला की वाणी मधुर होती है। तो लिखना है आपको इस प्रकार से लिखना है। यहाँ पर दूसरा का नाम लोग उत्तर दे रहे हैं। हाँ तो दूसरा लिखना है फ्रेंड्स, इस प्रकार से आपको। और उत्तर लिखना दोस्तों, इस प्रकार से आप लिखेंगे ना तो आपको परीक्षा में एक भी अंक नहीं काटे जाएंगे। तो क्या है दोस्तों, कोयला का वाणी कैसी होती है, तो लिखना है कोयल की वाणी, कोयल की वाणी मधुर मधुर होती है दोस्तों। इतना लिखना है आपको, ज़्यादा इसमें आपको ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसका आपको आंसर देना है, ना कि कहानी बनाना है। तो ठीक है, इतना लिखना है कोयला की वाणी मधुर होती है। ठीक है, अब दूसरा नंबर क्वेश्चन, ये 2 2 4 नंबर आपको मिल गए इतना में। अब फिर तीसरा प्रश्न है दोस्तों कि समाज में किसका बहुत आदर होता है। तो देखिए यहाँ पे फिर से पढ़िए, यहाँ से पढ़ना स्टार्ट कीजिए। वाणी के बिना मीठी वाणी प्रभाव बहुत असरदार होता है। इससे सिद्ध होता है कि मृदुभाषी लोग आदर होता है। किसकी आदर होता है दोस्तों, तो मृदुभाषी लोगों का। तो लिखना है कि समाज में, उत्तर लिखना है। देखिए इस प्रकार से आपको लिखेंगे तो 20 में 20 100% देगा। ठीक है, तो लिखना है उत्तर। ठीक है, तो उत्तर में आपको क्या देना है, उत्तर में देना है, देखना है क्या है। तो पूछा गया क्वेश्चन कि समाज में किसका बहुत आदर होता है। तो समाज में मृदुभाषी लोगों का बहुत आदर होता है। तो लिखना है समाज में मृदुभाषी मृदुभाषी भाषी लोगों का देखिए इतना लिखना है आप लोगों का आदर होता है। ठीक है ना, आदर, और फिर लिख देता हूँ नीचे होता है। ठीक है, इतना आपको करना है। देखिए अगर आप कॉपी करेंगे दोस्तों यहाँ से लेकर यहाँ लिखने में, तो आपको एग्जामिनर समझ जाएगा कि ये कॉपी कर रहा है। ठीक है ना, तो आपको अपनी भाषा में लिखना, समाज में मृदुभाषी लोगों को आदर होता है। देखो मैं विषय में यहीं लिखा हूँ, कुछ में आपको यहीं कॉपी करना पड़ेगा, लेकिन जो आप अपनी भाषा में दे सकते हो उत्तर तो जरूर दीजिएगा। तो ठीक है, यहाँ पे पूछा था मनुष्य का एक अनमोल वरदान है, मनुष्य के लिए क्या अनमोल वरदान है, तो मैंने लिखा ना मनुष्य के लिए वाणी अनमोल वरदान है। तो ठीक है, तो इतना करना आप एक इसके मिला देंगे दोस्तों तो 2 का 2 2 4 2 3 6 नंबर आपको मिल जाएगा। लेकिन आपको पूरा बनाना है दोस्तों, पूरा बनाने से क्या होता है कि आपको 20 में 20 नंबर मिलता है। समाज में किसका बहुत आदर होता है, ये तो बना लिए। मधुर वाणी, देखिए मधुर वाणी से समाज में किसका प्रसार होता है, तो मधुर वाणी से किसका प्रसार होता है दोस्तों, तो मधुर वाणी से किसका प्रचार होता है। तो आप इसे पढ़ें तो किसका ज़्यादा कहा जा रहा है, तो कोयल का होता है ना दोस्तों। जो मधुर वाणी से किसका प्रसार होता है, तो कोयल का होता है। तो यहाँ पर लिखना है दोस्तों, इस प्रकार से उत्तर देना है, उत्तर देना है। इस प्रकार से देखना है क्वेश्चन। यह देखिए मधुर वाणी से समाज में किसका प्रसार होता है, तो लिखना है यहाँ पे मधुर वाणी से मधुर वाणी से कोयल का प्रसार होता है। तो लिखना है कोयल का, इतना लिखना है कोयल का प्रसार होता है, है। ठीक है, इतना लिखना है मधुर वाणी से कोयल का प्रसार होता है। फिर इतना लिखेंगे दोस्तों तो 8 नंबर आपको इसमें मिल जाएंगे पूरे से पूरे मार्क्स। अब कहा जा रहा है दोस्तों, नीचे देखिए मेन चीज़ यहीं से विद्यार्थी गलत कर पाते हैं यहाँ पे दोस्तों, कि इस गद्यांश का एक उपयुक्त शीर्षक दें। तो इस गद्यांश को आप क्या शीर्षक देना पसंद करेंगे दोस्तों, शीर्षक आप दे सकते हैं दोस्तों। लिखना है आपको 5 में क्या लिखना है, इसे आप एक शब्द में ही उत्तर आपको देना होता है शीर्षक में। तो शीर्षक में लिख सकते हैं कि कोयल की मधुर वाणी, कोयल की मधुर वाणी,
इतना आपको करना है, ठीक है ना। तो ये इतना अगर आप देखिए दोस्तों, इतना मात्र लिखने पर आपको 10 नंबर मिल रहा है। अगर आप मैथ 10 नंबर के पढ़ेंगे ना तो पता चल जाएगा 10 नंबर कंप्लीट करने में। हमको बगल में एक बहन बैठल है, उसको 10 नंबर पते नहीं चल रहा है, पढ़ती था ना। देखिए ये वाला में कितना आसानी से 10 नंबर मिल रहा है। आसान है दोस्तों, आप देख सकते हैं 10 नंबर आसानी से आपको इसमें मिल जाएंगे। 10 नंबर कंप्लीट हो गया दोस्तों। तो अब क्या करना है, 20 नंबर हम लोग कंप्लीट करने की बात की है। तो आप दूसरा में खा में आ जाते हैं। देखिए दूसरा में जो आपको आसान लगे, तो हमें हमारे हिसाब से ये वाला बना लेना उचित होगा। चलिए ये वाला का बनाते हैं, लिखते हैं यहाँ पे बगल में फिर से एक नए पेज लेकर। आपको जब बनल हो जाएगा ना तो देखिए क्या करना है, इस प्रकार से आपको कर देना है इंच की सहायता से, और इस प्रकार से थोड़ा दोहरा देना है कि मेरा जो क्वेश्चन का आंसर है ना जो इतना में ख़त्म हो चुका है। फिर अब चलिए अगला की ओर। देखिए यहाँ पर देखिए दोस्तों, फिर आपको लिखना है, कैसे देखिए यहाँ पर है दोस्तों, जो देखिए यहाँ पे लिखेंगे फिर से गद्यांश। दूसरा का अगर का बना रहे हैं दोस्तों, दूसरा का लिखेंगे का, फिर लिखेंगे गद्यांश। गद्यांश गद्यांश, ठीक है, गद्यांश लिखेंगे ना दोस्तों। फिर आपको क्या करना है, इस प्रकार से आपको दे देना है। दे देने के बाद आपको इस प्रकार से टॉपिक ना है ये, तो इस पर दे देना है, ठीक है। फिर इस प्रकार से सजा देना है आपको। अब देखिए क्या करना है, आपको पुनः इसे पढ़ देना है दोस्तों। पुनः पढ़ने के लिए आपको इस प्रकार से करना है और पढ़ना है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, यानी कि भारत में कृषि सबसे ज़्यादा होता है। कृषि हमारे देश की अर्थव्यवस्था के आधारशिल है। यह खदानों की निर्भरता, अंतरिक्ष पशुओं के लिए चारे तथा अनेक उद्योग धंधे, कच्चा माल भी कृषि से प्राप्त होता है। भारत में लगभग सभी प्रकार की फसलें उगाई जाती है। भोजन की प्राप्ति के उद्देश्य से खेती की जाती है, उसे जीवन निर्वाह कृषि कहते हैं। इसी तरह स्थान बदल बदल कर खेती करने की पद्धति स्थानांतरी एवं झूम कृषि कहते हैं, ठीक है। तो इतना आपको करना है। अब लिखिए क्वेश्चन क्या है, तो कृषि कृषि प्रधान देश कौन है। तो उत्तर में देखिए काफ़ी ज़्यादा आसान प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं दोस्तों। तो इस प्रकार से लिखना है। दूसरा का अगर कौन सा बना रहे हैं दोस्तों, तो दूसरा का हम लोग यहाँ से लिखते हैं, आपको एग्जाम में यहाँ से लिखना है, ठीक है। तो दूसरा के क्या बना रहे हैं, तो यहाँ पर आप लोग पहला का लिखिए, फिर उत्तर दीजिए। फिर कहा जा रहा है कौन कृषि प्रधान देश है, तो लिखना है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, ठीक है। भारत एक कृषि प्रधान देश है। अब चलिए कृषि हमारे देश की अर्थव्यवस्था की क्या है, तो कृषि हमारे अर्थव्यवस्था की आधारशिल है। तो लिखना है कि कृषि हमारी अर्थव्यवस्था का, लिखना है उत्तर में देना है उत्तर। देखिए मात्र 10 मिनट में आप लोग 20 नंबर की तैयारी कर सकते हैं। लिखना है उत्तर में कृषि हमारे अर्थव्यवस्था की रीढ़ भी आप लिख सकते हैं दोस्तों। अर्थव्यवस्था का क्या दोस्तों, तो आधारशिल है। तो आपको लिख देना है आधार क्या दोस्तों, आधारशिल है। तो आधारशिल है दोस्तों, इस प्रकार से आपको लिख देना है। 2 दूने 4, उधर 10 नंबर, 14 नंबर आपको कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए अब कहा क्या क्या कहा जा रहा है, जो देखिए कृषि से क्या क्या प्राप्त होते हैं। तो कृषि से क्या क्या प्राप्त होते हैं, जो देखिए कृषि से हमें धंधे का कच्चा माल की कृषि से प्राप्त होता है। अनेक प्रकार के उद्योग, देखिए सबसे पहले यहाँ से आपको पढ़ना है। खदातरों आत्मनिर्भरता के अतिरिक्त पशुओं के लिए चारे तथा अनेक उद्योग धंधों का कच्चा माल भी कृषि से प्राप्त होता है। यानी कि उद्योग धंधा का जो कच्चा माल होता है ना, जो कृषि से प्राप्त होता है। तो लिखना है इस प्रकार से उत्तर में देना है आपको, इस प्रकार से लिख देना है। क्या कहा जा रहा था कि कृषि से क्या क्या प्राप्त होता है, तो कृषि से हमारे अनेक उद्योग धंधे का कच्चा माल प्राप्त होता है। तो लिखना है डायरेक्ट, ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं करना, लिखना है उद्योगों का कच्चा माल प्राप्त होता है। उद्योगों का कच्चा माल कृषि से प्राप्त होता है, ठीक है, प्राप्त होता है, ठीक है ना। इतना कहता है कृषि का कच्चा माल किससे प्राप्त होता है, तो उद्योग का कच्चा माल कृषि से प्राप्त होता है, ठीक है। अब चौथा नंबर प्रश्न कहा जा रहा है कि जीवन निर्वाह कृषि किसे कहते हैं।
तो जीवन निर्वाह कृषि, देखिए कि जीवन निर्वाह कृषि कृषि कहाँ है, तो भोजन की प्राप्ति के उद्देश्य से जो खेती की जाती है उसे जीवन निर्वाह कृषि कहते हैं। क्या कहते हैं पता चला? कि देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, जो देखिए इतना देरी से दिख नहीं रहा था। हाँ देखिए कि भारत में देखिए भोजन की प्राप्ति के उद्देश्य से जो खेती की जाती है उसे जीवन निर्वाह कृषि कहते हैं। तो लिखना है आपको उत्तर में, देखिए इस प्रकार से आपको उत्तर में लिखना है, जो देख लीजिए सबसे पहले तो लिखना है, चौथा का उत्तर न लिख रहे हैं तो चौथा का लिखेंगे उत्तर, उत्तर लिखेंगे। फिर आपको क्या करना है कि देखिए कहा जा रहा था कि जीवन निर्वाह कृषि किसे कहते हैं, तो जीवन निर्वाह कृषि किसे कहते हैं दोस्तों, जो देखिए यहाँ पर कि भोजन की प्राप्ति के उद्देश्य से, ठीक है ना, लिखना है आपको भोजन की प्राप्ति के उद्देश्य से, तो लिखना है भोजन की प्राप्ति के उद्देश्य से उपजाए जाने वाले फसल को क्या कहते हैं, फसल को जीवन निर्वाह कृषि कहते हैं। जीवन निर्वाह कृषि कहते हैं, क्या कहते हैं, जीवन निर्वाह कृषि कहते हैं। ठीक है, 4 गो हो गया, 18 नंबर कंप्लीट। ठीक है, झूम कृषि किसे कहते हैं, तो झूम कृषि देखिए, झूम कृषि इसी तरह स्थान पे खेती पद्धति स्थान पे देखिए बदल बदल के खेती करना ही झूम कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों, देखिए उत्तर लिखना है कि बदल बदल कर खेती करना क्या कहलाता है, झूम कृषि कहलाता है। क्या कहलाता है, झूम कृषि। तो लिख देना है कि झूम कृषि कहलाता है। ठीक है, राइटिंग बैठा के लिखना है, हमको लिखने ना बना है तब ऐसे लिखे हैं। ठीक है ना, देखिए 10 का 10, 10 दूनी कितना होता है, 30 ना होता है, 10 दूनी 20 होता है। देखिए कितना अच्छा से नंबर देगा, इससे आएगा एग्जामिनर देखेगा कि एकदम लिखा एकदम सटीक वाई सटीक, ऐसे मारेगा 10 नंबर बैठा देगा। फिर आएगा इधर आएगा कि वाओ क्या कोई आंसर लिखा है, देखिए इस प्रकार से आएगा दोस्तों। फिर आपको देखेगा कॉपी की लाइका दिखा बढ़िया से, और इस प्रकार से 10 नंबर देके अगला पेज की ओर बढ़ रूबरू हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से आपको लिखना है, क्या लिखना है, तो गद्यांश का उत्तर देना है इस प्रकार से। ठीक है, तो इस प्रकार से देंगे दोस्तों, तो 20 में 20 लाने से कोई नहीं रोकेगा दोस्तों, यही मौका होता है 20 नंबर उठाने का। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट नए से वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम। इस प्रकार से जो मैंने बताया है उस प्रकार से आप लोग को क्या करना है, प्रैक्टिस करना है 1-2। देखिए ये वाला आपको प्रैक्टिस करना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देख लीजिए इस प्रकार से स्क्रीनशॉट से विद्यार्थी ले लीजिए इसका, इस प्रकार का देखिए स्क्रीनशॉट लेने के बाद 2 गद्यांश आपको घर पर बनाना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपको इस प्रकार से ले लीजिए स्क्रीनशॉट, सही विद्यार्थी ले लीजिए, ये भी आपको बनाना है और हमारे व्हाट्सएप चैनल पर आपको भेजना है। चलिए फ्रेंड्स, अगले वीडियो में मिलते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग।